गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर की थर्ड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले ये देखना होगा कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था, फिजन, बर्डिंग एंड रीजनरेशन। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जूस्पर्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की जो टाइप्स जो थे उसके अंदर एक और एग्जांपल आता है किसका, जूस्पर्म। जूस्पर्म क्या होते हैं? जूस्पर्म एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि नॉन मोटाइल होती है। क्या होगी? नॉन मोटाइल। जो मूव नहीं कर सकते उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल बट परंतु इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लैजिला। क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लैजिला। फ्लैजिला इज प्रेजेंट so they can move। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला। फ्लैजिला इज ए हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन मूवमेंट। ठीक है, तो जूस्पर्म वैसे तो क्या थी? एक नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर, बट इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला। उस फ्लैजिला की हेल्प से वो मूव कर सकते हैं। जूस्पर्म की एक स्पेशल कंडीशन क्या होती है? जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन हुई उसके अंदर वो अपने आप को डोरमेंट कर लेंगे, मतलब इनएक्टिवेट कर लेंगे, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन इन्वायरमेंट के अंदर आई तो उसके बाद में वो खुद एक्टिवेट हो जाएंगे। क्लियर? तो जूस्पर्म के बारे में ये किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं? एल्गी, फंजाई। ओके, नेक्स्ट कोनिडियोस्पर्म। कोनिडियोस्पर्म एक ब्रांच चेन लाइक स्ट्रक्चर। Each structure is called conidia and ये सभी स्ट्रक्चर टोटल ग्रुप के अंदर इन्हें हम बोलेंगे कोनिडियोस्पोर्स। हर कोनिडिया के अंदर कैपेबिलिटी होगी जो एक नया प्लांट बना सके। तो ये हम किसके अंदर देख सकते हैं? फंजाई। किसके अंदर? फंजाई। और इसका एक पार्टिकुलर एग्जांपल है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का साइंटिफिक नेम पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम ये एक एंटीबायोटिक का काम भी करती है। एंटीबायोटिक मींस जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करे। ये ऑब्टेन करते हैं हम फंजाई से, और अटैक किसके ऊपर कर रही है? बैक्टीरिया के अगेंस्ट। इसको फर्स्ट टाइम यूज कब किया गया था? वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम अमेरिकन सोल्जर्स के लिए। ठीक है, तो अमेरिकन सोल्जर को ठीक करने के लिए एज ए पेन किलर क्या दिया गया? पेनिसिलिन नोटेटम। फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ए फिलामेंटस structure that break down into small fragments, that break down into small fragments, and each fragment have the capacity to regenerate their wall body।
क्लियर। जब फिलामेंटल स्ट्रक्चर एक डंडी जैसी स्ट्रक्चर जैसे है, ये टूटेगी और इसके हर पार्ट के अंदर ये कैपेसिटी हो अपने आप को रीजनरेट करने की, इसे हम बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट टुकड़ों में बंटना, टुकड़ों के अंदर वो कैपेसिटी है कि वो अपने आप को कंप्लीट बना सके। क्लियर। फ्रेगमेंटेशन में आप एग्जांपल लिखोगे स्पाइरोवेल, ऑसिलेटोरिया, ये सब क्या है एग्जांपल होंगे जो एक एल्गी के अंदर काउंट किए जाते हैं। क्लियर। गैम्यूल्स आप डायरेक्टली याद कर लो, गैम्यूल्स किसके अंदर पाए जाते हैं? इन स्पॉन्जी। स्पॉन्जी किस फाइलम का मेंबर है? पोरीफेरा। पोरीफेरा मींस पोर बियर्स फाइलम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक और टाइप है जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मीन्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम बात करते हैं प्लांट्स के लिए। प्लांट्स के अंदर एक कैपेसिटी होती है कि प्लांट के ही बॉडी पार्ट से किसी न्यू प्लांट का बनना, उसे हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो हम क्या लिखेंगे? ए प्लांट बॉडी फॉर्मेशन with their body parts is called vegetative reproduction। इसको हम एक नाम से और जान सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट के अंदर जिनकी हेल्प से प्लांट अपने बॉडी पार्ट से प्लांट को बना सकते हैं, जैसे कि ट्यूबर, रनर, राइजोम, ऑफसेट, सक्कर। इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, इन स्ट्रक्चर के अंदर वो कैपेसिटी होती है कि वो अपने प्लांट को रीजनरेट कर सकते हैं। एडवेंटिशियस बड। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्यूबर। आपने आलू देखा होगा, उस आलू के अंदर छोटी छोटी डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है बहुत सारी, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? ट्यूबर या आलू की आंख, पोटैटो आइस। ठीक है। इन आइस के अंदर वो कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है। each tuber but have capacity to generate a new plant, then it contact with soil। जब मिट्टी के अंदर ये कांटेक्ट में आएंगे वापस, तो फिर से ये क्या जनरेट कर देंगे? एक नया प्लांट। तो ये एग्जांपल आप याद रखोगे। आई बड़ी किसके अंदर होता है? पोटैटो। क्लियर। रनर। रनर मीन्स दौड़ना, रनिंग। जब हम एक घास को
ग्राउंड के अंदर लगाते हैं तो उसका रूट पोर्शन और ऊपर वाला जो स्टेम पोर्शन दोनों तरीके से उसको सोइल के अंदर डिप करेंगे और वो उसी फ्लो के अंदर जल्दी से ग्रो करेगी। तो ग्रास इसका कॉमन एग्जांपल है जिसको हम बोल सकते हैं साइनोडोन डैक्टाइलम। ये इसका साइंटिफिक नेम है किसका? ग्रास का, जो किसके अंदर एग्जांपल है? रन। राइजोम, रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, then it contact with soil and generate a new plant। उसे हम क्या बोलेंगे? राइजोम। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? जिंजर, अदरक। आपने देखी होगी अदरक के ऊपर स्टार्टिंग में बाल से होते हैं, उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? राइजोम। और उन हेयर के अंदर वो कैपेसिटी होती है कि वो उस पूरे प्लांट को वापस रीजनरेट कर सकते हैं। क्लियर? ऑफसेट, ऑफसेट पाया जाता है वाटर हायासिंथ के अंदर। ऑफसेट इज प्रेजेंट इन वाटर हायासिंथ। सिंगोड़ा, जो नैरो के अंदर एक आपने ऊपर ग्रीन कलर का बहुत ही अच्छी फ्लोरल स्ट्रक्चर होती है जो देखते हैं, वो क्या होगा? वाटर हायासिंथ। इसकी ग्रो करने की कैपेसिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। इसीलिए इसको एक नाम और से भी जाना जाता है, टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि ये वाटर के अंदर अपनी जो बढ़ाने की कैपेसिटी है वो हाई है। क्योंकि ये जो वाटर के अंदर जितना भी न्यूट्रिशन है या ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है वो सारी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इससे और जो मतलब प्लांट कह दो या कोई भी ऑर्गेनिज्म कह दो, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो इसी वजह से ये बाकी सभी प्लांट्स या ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे और ये ग्रो करेंगे वाटर हायासिंथ। क्लियर? एडवेंटिशियस बड, आपने नाम सुना होगा लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम, इसके अंदर क्या है? एक पत्ते के ऊपर बड प्रेजेंट होते हैं और जब ये पत्ता टूटेगा और इस बड का कांटेक्ट सोइल के साथ होगा तो एक फिर से ब्रायोफाइलम का प्लांट बनाएंगे। तो आप क्या लिखोगे कि लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम के अंदर क्या होंगे? एडवेंटिशियस बड, that adventitious bud have the capacity to regenerate the whole plant with it contact with the soil। Clear? आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।